हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। वेलकम टू दी एसटी मैथ स्टार चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए हम लेके आ रहे हैं इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, मतलब कुछ लीनियर इक्वेशन दिए उसको आपको सॉल्व करना है, बस बाकी कुछ ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे कि ये क्या है, x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। गॉट इट? हाँ सर, इतना तो समझ में आ जाता है। अब मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चे, x/3 और x/2 कैसे है? लाइक टर्म्स। कैसे है? लाइक टर्म्स। -1/5 और प्लस 1/4 ये क्या है? कांस्टेंट। और आपको पता है हम क्या करते हैं कि लाइक टर्म्स और कांस्टेंट को एक साइड में रख लेते हैं, लाइक टर्म्स को एक साइड में, कांस्टेंट को एक साइड में। अब देखो, अगर हमने इस x/3 को, इस टर्म्स को अगर हमने लेफ्ट साइड में अगर ट्रांसपोज कर लिया और -1/5 को अगर हमने राइट हैंड साइड में अगर ट्रांसपोज कर दिया तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सर हमें क्या हो जाएगा? सर वो साइन चेंज कर लेगा। क्या कर लेगा? साइन चेंज कर लेगा मेरे प्यारे बच्चे। तो क्या होगा देख, x/2 माइनस x/3 1/4 प्लस क्या हो जाएगा? 1/5। बात आई समझ में? अभी ये क्या है? सिंपल फ्रैक्शन है, आप सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। अब देखो 3 into x कितना आ गया? 3x माइनस 2 into x कितना आ गया? 2x। 3 into 2 कितना आ गया? 6। बात आई समझ में? हाँ सर, है ना। 5 into 1 5, 4 into 1 4, 5 4 दी 20। गॉट इट? हाँ सर। अब 3x में से 2x गया तो कितना बचा? सर x बचा। अपॉन क्या है? 6। 5 प्लस 4 कितना है? 9। ये क्या है? 20। अब x के नीचे कौन है? 6 है, मतलब डिनोमिनेटर में कौन है? 6 है। 6 बोलता है यहाँ पे मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, इनके साथ जाना है। तो यहाँ पे कैसा है? डिवीजन में है। x के साथ कैसा है? डिवीजन में है। इधर अगर चला गया तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? और मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 9/20 इंटू क्या आ गया? 6। बात आई समझ में? हाँ सर। 2 3 दी 6। बात आई समझ में? 2 10 दी 20। यहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 9 into 3 कितना आ गया? 27/10। मतलब x की वैल्यू क्या आई? सर 27/10। बात आई समझ में मेरे प्यारे बच्चे, है ना। अब देख बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या है? n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। सर वहां पे तो सिर्फ दो ही फ्रैक्शन थे सर, है ना, इसलिए हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया, बात खत्म सर। बहुत सिंपल था सर। यहाँ पे तो बहुत सारे आ गए सर, मोर देन 2 आ गए, तो क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में जो है 2 4 6 उनका हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो मुझे बता बेटा एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम ऑफ 2 4 and 6। अब इनका एलसीएम क्या आएगा बेटा? सर 2 4 6 आपको पता है, हमें भी पता है, बट फिर भी जिन्हें नहीं पता उनके लिए हम लिख रहे हैं ना। आपको पता है 12 आएगा, है ना, कॉमन सेंस की बात। 2 1 दी 2, 2 2 दी 4, 2 3 दी 6। अब सबका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? सर 2 into 1 into 2 into 3 कितना आ गया? सर ये आ गया 12। कितना आ गया? 12। बात है समझ में? हाँ। तो यहाँ पे रखेंगे अपन 12, डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? 12। ध्यान से देखो, ये अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो बाकी सारे क्वेश्चन आपको समझने में बहुत आसानी होगी, है ना। बात आई समझ में? 12 है तो क्या करेंगे बेटा? ये जो फ्रैक्शन है ना, n/2, ये जो टर्म है n/2, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है बेटा? 2 है। क्या है? देखिए n/2 को हमने ले रहे, है ना। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है। ये कितना आ जाएगा? 6। कितना आ गया? 6। जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद उसको क्या करना है? न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। बात आई समझ में? है ना। 6 into n तो क्या आ गया? 6n। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6n। अब देखो ये जो टर्म है क्या है? 3n/4। क्या है? 3n/4। अब 12 को क्या करेंगे सर? 4 से डिवाइड करेंगे। किससे? 4 से। कितना आया मेरे प्यारे बच्चे? 3। कितना आया? 3। 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट? है ना। 3 into 3 कितना आ गया? 9। कितना आ गया? 9। अब देखो थर्ड वाला क्या है? 5n/6। एलसीएम क्या है? 12। 12 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। किससे? 6 से। समझने का प्रयास करो। 6 1 6, 6 2 12। अब जो आंसर आया ना उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चे?
सर 5n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो कितना आ गया ये प्लस 10, गॉट इट। यहाँ पे क्या आ गया 21। ये बात आई समझ में आपको, है ना। अच्छा, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो हमने रफ कर दिया ताकि जगह हम अच्छे से सॉल्व कर पाए। अब देखो 6n माइनस 9n कितना आया, माइनस 3n प्लस 10n अपॉन क्या 12 इक्वल टू 21। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ये कितना आ जाएगा 7n अपॉन 12 इक्वल टू क्या मिला 21। अब देखो ये जो 12 है इसके साथ भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, इसके साथ अगर भागेगा तो 21 इंटू 12 होगा, ठीक है। अभी 7 और n का रिलेशन जो है, रिलेशन यानी कि उनका जो संबंध है वो क्या है बेटा, मल्टीप्लीकेशन का है। n बोलता है 7 को, आई डोंट वांट लिव विथ यू, प्लीज लीव मी अलोन, आई वांट एंजॉय माय ओन लाइफ। अच्छा, तो n इक्वल टू 21 इंटू 12 अपॉन क्या आ गया 7, 7 1 दी 7, 7 3 दी 12, 3 इंटू 12, तो ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 36। कितना आ गया 36, मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 36। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो अपने मित्र के साथ इस चैनल की लिंक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मैथ में स्पेशली इक्वेशन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना आए, है ना। अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देख बेटा थर्ड वाला क्वेश्चन, अब मेरे प्यारे बच्चे ये है थर्ड वाला क्वेश्चन। देख अब यहाँ पे देख लाइक टर्म्स कौन से, कांस्टेंट कौन से, x माइनस 8x अपॉन 3 माइनस 5x अपॉन 2, ये कैसे है लाइक टर्म्स। इनको क्या कर लेंगे अपन एक साइड में रख देंगे, और जो प्लस 7 है ना, प्लस 7 और 17 अपॉन 6 इसको हम एक साइड में रख देंगे। बात आई समझ में। अच्छा सर, तो x है ये माइनस 8x अपॉन 3, इसको मैंने ट्रांसपोज किया तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, है ना। और इस प्लस 7 को अगर इधर ट्रांसपोज किया तो क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। बात आई समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1। अब हमने क्या कहा आपको, अगर ऐसे फॉर्म में अगर आ गया तो क्या करना है एलसीएम निकालो, क्या करो एलसीएम निकालो। तो 1 3 2 का एलसीएम आपको पता है, हमको पता है, पूरी दुनिया को पता है, जिनको नहीं पता है ना वो एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। हमने बता दिया पहले। तो क्या आता है बेटा 6 आता है, क्या आता है 6 आता है। तो 6 को यहाँ पे रख देना, ठीक है। बताइए समझ में, है ना। तब 6 को क्या करना, हर एक के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना। बताइए समझ में, हर एक के डिनोमिनेटर से अगर डिवाइड किया आपने, है ना, मतलब देखो सर ये x अपॉन 1 है, ये आपका 6 है एलसीएम, इसको हमने 1 से डिवाइड किया तो क्या मिला 6। अब यहाँ पे न्यूमरेटर कौन सा है x, तो 6 इंटू एक्स क्या हो गया सर 6x हो गया, क्या हो गया 6x माइनस है। अब क्या करेंगे 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये वाला क्या है 8x अपॉन 3 है। बात आई समझ में। ये क्या है हमारा 6 क्या है एलसीएम, ऐसे नहीं लिखना है आपको एग्जाम में, समझाने का तरीका है बस, है ना। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 2। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना। कितना आ जाएगा 16x, कितना आ गया 16x प्लस, अब क्या है 5x अपॉन 2, क्या है 5x अपॉन 2। 6 को अगर 2 से डिवाइड किया तो कितना मिलता है मेरे प्यारे बच्चे सर 3 मिलता है। कितना मिलता है 3, 3 इंटू 5x कितना मिला सर 15x, कितना मिला 15x। 6 7 दी 42, तो ये क्या आ जाएगा 17 माइनस 42 अपॉन 6। बात आई बेटा समझ में। अभी हम रफ करते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये कि हम जो वीडियो बना रहे हैं उसका कुछ ना कुछ किसी ना किसी बच्चों को तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। ये हम इतनी छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहे हैं ताकि बहुत सारे बच्चे जो है मैथ में एकदम घबरा जाते हैं, है ना, वो सवाल करने से पहले, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें कोई बताता है नहीं, है ना। इसलिए हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं ताकि जब आप सवाल करने जाओ तब आपको एक क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए तो आप 10 क्वेश्चन अपने आप मन से सॉल्व करो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे 6x माइनस 16x कितना आ गया माइनस 10x, माइनस 10x प्लस 15x कितना आ गया 5x, 5x अपॉन 6, ठीक है। 17 माइनस 42, अब सर 17 तो छोटा है 42 तो बड़ा है, बेटा आपने इंटीजर पढ़ा होगा ना बेटा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, क्या होता है माइनस। अब 42 में से अगर 17 चला गया तो कितना बचा सर 35 बचा, कितना बचा 35 बचा, कैसा माइनस अपॉन क्या आया 6। बात है समझ में। अब मुझे बताओ क्या आप इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हो क्या, कैसे सर, है ना, 5 अपॉन 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 6। कोई दिक्कत वाली बात है मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल नहीं सर। अब x का और 5 अपॉन 6 का, x का और 5 अपॉन 6 का रिलेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चे
सर इनका रिलेशन है, क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। ये अगर इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो x इज इक्वल टू -35/6 डिवाइडेड बाय 5/6। अब ये सिंपल फ्रैक्शन मिला कि नहीं आपको? हाँ मिल गया। आपने फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन पढ़ा है क्या? जी हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है। तो x इक्वल टू -35/6 इंटू हम क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे और साइन चेंज कर देंगे। मतलब हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तब क्या बोलते हैं, आपको भी बताएंगे, है ना। खलचवरी मराठी में बोलते हैं, खलचवरी वरच खली, साइन चेंज। मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, साइन चेंज। तो 6 क्या है, 5, 6 कैंसल, 5 1 दी 5, 5 7 दी 35। तो मेरे प्यारे बच्चे x की वैल्यू कितनी मिली, -7। बात आई समझ में? आई होप आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने में या पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि समझ में अगर आ जाएगा अगर मैथ्स, तो आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। जैसे जैसे आप सॉल्व करते हो खुद से, वैसे वैसे आपको मजा आने लगता है मेरे प्यारे बच्चे। और याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, तब तक प्रैक्टिस करते रहना है जब तक आपका सही आंसर ना आ जाए। ओके, व्हाट इट। तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, 2.2 का फोर्थ क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चे आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देख बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 4 2.2 का। देख बेटा, ये अगर इस फॉर्म में है कि नहीं, ये अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अगर ऐसे फॉर्म में अगर इक्वेशन आ गए तो क्या कर देना है ना। डी को बोलना है तो इधर भाग जा, बी को बोलना है तो इसके साथ भाग जा। मतलब क्या करेंगे वो सर, वो मल्टीप्लाई करेंगे ना सर, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके हाँ सर। तो अब क्या करेंगे, 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू x - 3। बात आई समझ में? अब ये क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल एंड बायनोमियल, मोनोमियल एंड बायनोमियल। ओके मेरे प्यारे बच्चे, अब क्या करेंगे, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 5 25, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 3 9। बात आई समझ में? अच्छा, अब देखो ये इक्वेशन मिल गया आपको, सिंपल इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन से और कांस्टेंट कौन से, वो आपको देखना है। 5x है 3x, -25 है -9, है ना। तो क्या करेंगे, एक साइड में क्या करेंगे बेटा, लाइक टर्म्स ले लेंगे सर। एक साइड में क्या करेंगे सर, एक साइड में हम कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है। अब 5x ये प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस, ये -9 एज इट इज, ये माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। 5x - 3x कितना आया 2x, माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ सर। 25 में से 9 गया 16, है ना। तो x इज इक्वल टू कितना आया 16/2। इन दोनों का क्या हुआ, डिवीजन। तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे प्यारे बच्चे, 8 आई सर। कितनी आई, 8। बात आई समझ में, है ना। फिर से अगर देख लेना, कोई अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देख बेटा, यह है क्वेश्चन नंबर 5। घबरा के जाने का नहीं, घबरा के जाने का नहीं, सॉल्व करने का प्रयास करना, सॉल्व करने का प्रयास करना बेटा, ठीक है। अब देख 3t - 2/4 - 2t + 3/3 इज इक्वल टू 2/3 - t। अब यहाँ पे सर, यहाँ पे तो एक ही है ये -t, है ना, और ये भी है। ये सब कैसे है, लाइक टर्म्स है। यहाँ पे तो सर ये अकेला ही है ना, तो उसको वहीं पे रहने दो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। अब देख क्या करोगे सर, 3t - 2/4 - 2t + 3/3 माइनस का क्या हुआ प्लस 2/3। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना होता है 1, 4 3 1। इनका एलसीएम कितना आता है मेरे प्यारे बच्चे, सर 12 आता है। कितना आता है 12। तो इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। बात आई समझ में, आ रही कि नहीं आ रही, देखो, है ना। अब ये जो है ये टर्म 3t - 2/4, इसका डिनोमिनेटर क्या है 4। तो हम क्या करेंगे, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या मिला 3, क्या मिला 3। 3 को क्या करेंगे, 3t - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 3t - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा ये 3 × 3 90, 3 × 2 6, मतलब 90 -6। बात आई समझ में कि नहीं आ रही। अच्छा, अब ये क्या है सर, माइनस, है ना। अब क्या करेंगे, 12 को सर 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कितना आया मेरे प्यारे बच्चे 4। कितना आया 4, याद रखना इस बात को, है ना। यहाँ पे क्या है 2t + 3, 2t +
3, 4 इंटू 2 कितना आया 8t, 4 इंटू 3 कितना आया 12। बट यहाँ पे क्या है माइनस है कि नहीं, क्या है ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, मतलब हर एक का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा चेंज। सर कैसे वो थोड़ा समझा नहीं सर, थोड़ा यहाँ पे समझाओ ना। देखो बेटा माइनस क्या है, क्या मिला 4, तो 4 2t प्लस 3, बात आई समझ में। हाँ सर। अब 12 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 12, 12 इंटू टी 12t इज इक्वल टू 2/3। अब ये देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं प्लस था इसीलिए सीधा हमने लिख दिया। ये हम आपको बताते हैं कि -80 -12 के साथ है। -4 इंटू 2 कितना हुआ -4 इंटू 8t है ना, 3 है क्या, हाँ 3 है। -4 इंटू प्लस 3 कितना हुआ, प्लस माइनस क्या हुआ -12 प्लस 12t, बात आई समझ में, इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पे क्या है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, बात आई समझ में। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम रफ करते हैं, ठीक है। अब देखो 9t -8t कितना बचा, t बचा, t प्लस 12t कितना हुआ, फिर से देखो इसको देखो फिर से, 9t -8t प्लस 12t कितना हुआ सर 13t हुआ, कितना हुआ 13t -6 और ये -12 कितना आया -18 है ना, 2/3 इंटू क्या हुआ 12। अगर इसका यहीं पे अगर कैलकुलेशन कर दिया 3 1 3 3 4 12, 4 इंटू 2 कितना आया 8, तो सीधा हम इसका वैल्यू क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 8। अब -18 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा सर ये प्लस होगा, क्या होगा 8 प्लस 18, 13t इक्वल टू कितना मिला 26, ठीक है। अब 13 और t का क्या हो गए झगड़े हो रहे, वो बोलते मेरे को नहीं रहना ना तेरे साथ, नहीं रहना ना, टी बोलता नहीं ना, टी क्या बोलता 13 को नहीं ना मेरे साथ नहीं रहना तेरे को, 13 बोलता कहाँ जाऊँ, 26 बोलता है यहाँ पे आ है ना, बोलते तेरे साथ क्या करूंगा बाबा, बोलते डिवीजन करेंगे ना, काय को टेंशन, हाँ 13 टू दी 26, ठीक है बेटा। टी की वैल्यू कितनी मिली 2, बात आई समझ में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा इस वीडियो का, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी समझ में आ रहा होगा, तो मेरे प्यारे बच्चे आपके फ्रेंड में इस चैनल की लिंक जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी मैथ में मजा आने लगे, ठीक है। हेलो मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 देख कहा दिया है, m - 1/4 1 - m - 2/3। तो ये तो सर ये वाला लाइक टर्म है ना सर, इसको इधर ट्रांसपोज करो ना सर। देख बेटा m - 1/4 माइनस का क्या हुआ प्लस m - 2/3 इक्वल टू क्या आया 1। अब मुझे बता इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 है, 143 का एलसीएम कितना आता है 12 आता है, कितना आता है 12 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 12 मिलेगा, है ना। अरे ऐसे रे मेरे प्यारे बच्चे 12/1 है कि नहीं, तो 12 इंटू एम क्या होगा 12m, ठीक है। हाँ सर। अब 12 को सर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा, तो -3 m ब्रैकेट -3 इन ब्रैकेट m -1। अब 12 को सर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा, प्लस 4 m - 2, बात आई समझ में। अब ये रफ करते हैं, ठीक है। अब देखो इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो 3 इंटू एम कितना होगा सर -3m होगा, -3 इंटू -1 कितना होगा +3, प्लस 4 इंटू एम कितना होगा 4m, प्लस 4 इंटू -2 कितना होगा 8 होगा ठीक है 8 होगा। अब मुझे बता 8 12 इसके साथ भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन, 12 इंटू 1 12, बात आई बेटा समझ में। हाँ सर 12m - 3m कितना मिला 9m, 9m प्लस 4m कितना मिला सर 13m, प्लस 3 -8 कितना हुआ सर ये हो गया -5, -5 अगर इधर गया तो क्या हो जाएगा सर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 12 प्लस 5, तो 13m इक्वल टू क्या मिला 17, तो m इक्वल टू वैल्यू क्या मिली m की सर 17/13, बात आई बेटा समझ में।
मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये क्वेश्चन आपको ये पूरे के पूरे वीडियो में जितना अपन ने क्या करा, क्वेश्चन डिस्कस करे मेरे प्यारे बच्चे, अगर वो आपको समझ में आ गया होगा तो मेरे प्यारे बच्चे है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्यों कर देना? ताकि हम यहाँ पे अभी डेली हम वीडियो डालने वाले बेटा, ठीक है। क्या होगा कि आपका सारा एनसीईआरटी, पूरा एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पलर हम ऐसे ही प्यार से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।